नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आया हूं, एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है फायर। तो चलिए दोस्तों समझते हैं फायर के बारे में कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि फायर क्या होती है, आग किसे कहते हैं। दोस्तों फायर एक केमिकल चेन रिएक्शन होती है जिसमें हीट और लाइट जो है वो पैदा होती है, उत्पन्न होती है। और इस चेन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 हीट यानी ऊष्मा। दोस्तों जहाँ पे भी जिस जगह पर भी ये तीनों चीज़ें यानी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन एक साथ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यानी उचित अनुपात में अवेलेबल होंगे, वहाँ पे ये चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ पे जो फायर है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब समझते हैं कि इन तीनों की वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के बारे में कि वो प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है, एयर है, उसमें टोटल 21% जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है। और फायर को यानी आग को संपूर्ण रूप से चलने के लिए चाहिए होती है 16% ऑक्सीजन, यानी कि एक इन्वायरमेंट में अगर 16% ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो वहाँ पे जो फायर है, जो आग है वो लग जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों इसमें फ्यूल, यानी कि वो चीज़ जो जलेगी, जिसमें आग लगती है। तो फ्यूल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो जल सकती है, जो आग पकड़ सकती है, हमारे उसको हम फ्यूल कहते हैं। और हमारे इन्वायरमेंट में फ्यूल की 3 कैटेगरी अवेलेबल रहती हैं। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, नंबर 2 लिक्विड फ्यूल्स और नंबर 3 गैसेस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल में हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों जैसे लकड़ी, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा। लिक्विड फ्यूल में हमारे पास आ जाते हैं डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल। और गैसेस फ्यूल में हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों जैसे सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं फ्यूल की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दोस्तों थर्ड कंपलसरी चीज होती है अवेलेबिलिटी ऑफ हीट, यानी कि गर्मी, ऊष्मा। कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में तब ही फायर कैच करेगा जब उसे प्रॉपर हीट मिलेगी किसी एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स से। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करती है दोस्तों कि हर मटेरियल का एक इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर होता है, यानी उस मटेरियल को अगर उस इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म किया जाए तो उसमें आग लग जाती है। तो जब भी कोई फ्लेमेबल मटेरियल किसी इग्निशन सोर्स जैसे फ्लेम, स्पार्क, लाइटर एक्सेट्रा के कांटेक्ट में आता है तो उस सोर्स से जो हीट है वो उस फ्लेमेबल मटेरियल की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उस फ्लेमेबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होने लगता है। और जैसे ही वो मटेरियल का जो तापमान है अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उस जगह पे जो चेन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है और उस मटेरियल में आग लग जाती है दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फायर के लगने का। तो कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं आग लगने के, अगर एक इंडस्ट्री में बात की जाए या कहीं घर की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 आ जाता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। ओवर हीटिंग ऑफ मशीन्स, किसी मशीन, अगर हम कंपनी की बात करें किसी की, तो जैसे मशीन्स होती हैं, जैसे लेथ मशीन है, कंप्रेसर, जैसी कोई भी मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ओवर हीटिंग हो गया। अगर घर की बात की जाए तो जैसे गीज़र हो गए, ग्राइंडर मशीन्स हो गई, इन सब में जब प्रेस हो गई, अगर ये ओवर हीटेड हो जाता है सर्किट तो उस वजह से भी आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है या जहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, जैसे कोई डीजल टैंक है, स्टोरेज एरिया है, तो उस एरिया में अगर कोई स्मोक करता है तो वहाँ पे भी जो आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे फ्लेमेबल मटेरियल्स का गलत स्टोरेज। अगर उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, खुले में रखा गया है, या कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे स्टोर किया गया है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है,
तो उस केस में भी उन मटेरियल्स में आग लग जाती है। या कोई ऐसे मटेरियल जो इनकम्पैटिबल हैं, जो एक दूसरे के साथ रखने पे रिएक्शन कर सकते हैं, अगर ऐसे मटेरियल्स को एक दूसरे के पास रख दिया जाता है, नज़दीक रख दिया जाता है, तो गलती से कभी ना कभी कोई कनेक्शन होने से या उनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी वहाँ पे फायर या आग लग सकती है। उसके बाद फिफ्थ आता है दोस्तों ह्यूमन एरर, जिसमें कह सकते हैं हम अनसेफ एक्ट या केयरलेस बिहेवियर। अगर काम करने का तरीका गलत है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई हॉट वर्क एक्टिविटी चल रही है, जैसे वेल्डिंग का काम चल रहा है, ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, और वहाँ पे अगर प्रॉपर मटेरियल नहीं, सही तरीके से एरिया साफ़ नहीं है, प्रॉपर तरीके से हाउसकीपिंग नहीं मेंटेन्ड है, वहाँ आसपास में अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा है, तो उस ग्राइंडिंग या वेल्डिंग से निकलने वाले जो स्पार्क हैं वो भी फायर का कारण बन सकते हैं। इसमें 6 आ जाता है दोस्तों आर्सन। आर्सन होती है जानबूझ के लगाई हुई, खुंदस में लगाई हुई आग। तो ये कुछ कॉमन तरीके होते हैं, या कह सकते हैं कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से फायर या आग लग जाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि जैसे ही इस चेन रिएक्शन में से इन तीनों चीज़ों में से, यानी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इन तीनों में से अगर किसी एक को भी अलग कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए, तो वो चेन रिएक्शन है वो टूट जाएगी और वहाँ पे जो फायर है, जो आग है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी बुझ जाएगी। तो इसीलिए आग को बुझाने के लिए या ख़त्म करने के लिए, या कह सकते हैं कि फायर फाइटिंग के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड होता है, इसको कहते हैं स्टारवेशन, यानी रिमूवल ऑफ फ्यूल। मतलब उस जगह से हम जो फ्यूल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, उसको रिमूव कर देंगे। ये मेथड नॉर्मली जैसे कि सॉलिड फायर में एक बहुत ज़्यादा काम आता है। सॉलिड में जैसे फील्ड फायर हो गई, जंगलों की आग हो गई, तो वहाँ पे ये मेथड काफ़ी कारगर होता है। दोस्तों दूसरा मेथड होता है स्मूदरिंग का। स्मूदरिंग यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उस जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट आउट कर देना। हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो वो स्मूदरिंग मेथड से काम करते हैं। फायर ब्लैंकेट्स हो गए, तो वो सब स्मूदरिंग मेथड से, वो एक तरह से हवा और उस आग के बीच में एक ब्लैंकेट, एक लेयर का काम करते हैं, जिससे जो उस चेन रिएक्शन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने पे जैसे ही ऑक्सीजन का वहाँ लेवल गिरता है, तो जो आग है वो बुझ जाती है और चेन रिएक्शन टूट जाती है। तीसरा मेथड होता है दोस्तों कूलिंग का, यानी रिमूवल ऑफ हीट। तो उस कंडीशन में या इस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ से हीट को रिमूव कर देते हैं, गर्मी को रिमूव कर देते हैं। जैसे पानी का इस्तेमाल किया या कोई ठंडी चीज़, जिस वजह से उस मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है, जिस वजह से वो चेन रिएक्शन है वो टूट जाती है और वहाँ पे जो आग है वो ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फायर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझी कि फायर होती क्या है, या किस तरीक़ों से ये लगती है। इसके बारे में नेक्स्ट हम और वीडियोस में कुछ और चर्चा करेंगे, जैसे इसकी क्लासेस कौन सी होती है, ये कैसे फैलती है, कैसे बुझाने के तरीके हैं, इसको बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कैसे काम करते हैं, हाइड्रेंट कैसे काम करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार बनाए रखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, आपने वीडियो को देखा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की नॉलेज में कुछ वृद्धि हो जाए, किसी को कुछ नया सीखने को मिल जाए। और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या हम और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देव सिंह साइनिंग ऑफ।